तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे ऐसी 3 कंपनीज के बारे में जो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, काफी अच्छा बिजनेस होल्ड करती हैं, काफी अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती हैं और फिर भी हमें काफी सस्ते प्राइस में मिल रही हैं। काफी कम प्राइस में अर्निंग रेशियो पे इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं और बिल्कुल हम इस कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 607 रुपए का और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो शेयर प्राइस हिसाब से आ रहा है सिर्फ 10 का। ओनली 10 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पे कंपनी के शेयर मिल रहे हैं। जबकि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो 27 की है। इंडिविजुअली बात करें किसी भी कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की तो किसी कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पी रेशियो हम बोलते हैं, अगर वो 40 के आसपास होता है तो हम मानते हैं कंपनी अपनी फेयर वैल्यू मिल रही है कि कंपनी जितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसका फेयर प्राइस है। यहां देखिए कंपनी का शेयर जो प्राइस बाय अर्निंग शेयर है 10 का, यानी कि कंपनी अपनी एक्चुअल फेयर वैल्यू के 25% पे अवेलेबल हो रहे हैं उसके शेयर। तो काफी सस्ते प्राइस पे बात करें तो कंपनी शेयर्स मिल रहे हैं और ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी वैसी कंपनी है। कंपनी के बिजनेस फाइल की बात करें तो कंपनी एल्यूमिनियम और कॉपर का प्रोडक्शन काम करती है, कंपनी माइनिंग का काम करती है और एक इंटीग्रेटेड कंपनी है। माइनिंग से लेकर जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी सारे ही बनाती है और पूरे वर्ल्ड में कंपनी लीडर है। खाली इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में कंपनी लीडरशिप होल्ड करती है। एल्यूमिनियम की बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम रोलिंग एंड रिसाइकलिंग कंपनी है। एशिया की बात करें तो एशियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्राइमरी एल्यूमिनियम। तो कंपनी मेनली 2 प्रोडक्ट बनाती है, एल्यूमिनियम के और कॉपर के। तो एल्यूमिनियम सेक्टर बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रोलिंग और रिसाइकलिंग कंपनी है। कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर, पूरे वर्ल्ड की पूरी सबसे बड़ी कंपनीज है कॉपर के मामले में भी और एल्यूमिनियम के मामले में। तो ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी है। फाइनेंशियल्स की बात करें पिछले 5 साल के 2020 से लेकर 2024 तक तो कंपनी जो सेल्स है वो 16% के सीजर से बढ़ी है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 28% के सीजर से बढ़ा है। तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट पिछले 5 साल में आई है। तो ऐसे नहीं कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है तब हमें शेयर प्राइस कम मिल रहा है, नहीं। लोगों का भी ध्यान नहीं है, लोगों का भी ज्यादा उस सेक्टर को बात करें तो वो ज्यादा अभी बूम पे नहीं है कि हाँ भी बहुत ज्यादा चीजें उसमें हो रही हैं, बड़ा फ्यूचर कोई ऐसा न्यूज आ गई है। लेकिन अभी बात करें तो कंपनी अच्छी है, पोटेंशियल अच्छा है और अच्छे बिजनेस कंपनी होल्ड करती है और काफी सस्ते प्राइस मिल रहे हैं। फिर बात करें कि किन किन लोगों ने अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बात करें एफआईज की तो एफआईज का इसमें 28% का स्टेक है। डीआईज की बात करें तो डीआईज का 25% का स्टेक है और पब्लिक ने सिर्फ 12% का स्टेक कंपनी लिया है और प्रमोटर्स पास में कंपनी के 35% शेयर है। बात करें एफआईज और डीआईज की तो 53% का इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक लिया है। और जैसा मैं हमेशा आप देखोगे मेरी वीडियो में बात करता हूं, अगर किसी भी कंपनी में एफआईज डीआईज का हाई स्टेक होता है तो कंपनी कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अच्छे से देख समझ के सारी रिसर्च करके फिर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होंगे, उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा होगा, तभी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने किया तो हमें करना ही करना है। अब हमें नहीं पता उन्होंने किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया था, कब किया था और कब वो एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन फिर भी बात करें अगर इतना ज्यादा हाई स्टेक किसी कंपनी में कोई इतनी बड़ी बड़ी कंपनी होल्ड करनी है तो उसका अच्छा बिजनेस है, वह अच्छा उसका फ्यूचर लग रहा होगा, तभी इन कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो बिल्कुल हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड बात करें तो अपने सेक्टर की बिल्कुल लीडिंग कंपनी है, काफी कम प्राइस में मिल रही है। तो और ज्यादा डिटेल आप इसकी निकालिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। ये होगी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी है इंडस टावर्स लिमिटेड। इसकी बात करें तो कंपनी का भी जो शेयर प्राइस है वो 368 रुपए का, यानी कि 368 रुपीज में कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा है और इस हिसाब से कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 10 का। इसकी भी 10 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है। इंडस्ट्री की एवरेज है 30 की। इस कंपनी की बात करें तो ये भी अपनी फेयर प्राइस के 25% पे शेयर मिल रहे हैं, काफी सस्ते प्राइस पे शेयर मिल रहे हैं। इसकी बात करें बिजनेस की तो कंपनी वायरलेस कम्युनिकेशन टावर लगाने का और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है और सारी मेंटेनेंस सब चीज करती है। तो जितनी भी बात करें जो मोबाइल की कंपनी है, एयरटेल है, वोडाफोन, आइडिया, ये सब इन्हीं के टावर्स यूज करते हैं और उसके साथ में कंपनी काम करती है और ये कंपनी भी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज इन इंडिया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टावर्स एंड को लोकेशंस ऑपरेटेड बाय द कंपनी। तो कंपनी के पास में जो टावर्स हैं, जो को लोकेशन है, वो सबसे बड़ी कंपनी से एक कंपनी, उसकी वजह से बात करें कंपनी की तो कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस है और टोटल कंपनी में लगभग 2,12,000 टावर से कंपनी ऑपरेट करती है और 3,60,000 से ज्यादा कंपनी को लोकेशन है। और टोटल इंडिया में जो टेलीकॉम सर्कल्स हैं वो 22 सर्कल्स हैं और सारे ही सर्कल में कंपनी काम करती है, सब जगह उसकी प्रेजेंस है। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिजनेस ये कंपनी भी होल्ड करती है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो यहां भी पिछले 5 साल का डेटा देखें तो कंपनी की जो सेल्स है वो 44% के सीजर से बढ़ी है पिछले 5 साल में। लगभग मतलब
3-4 गुना हो गई सेल्स एक तरीके से। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 16% के सीधे से बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी को प्रॉब्लम है, इसकी भी सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी हमें कंपनी काफी सस्ते प्राइस पे मिल रही है। यहाँ पे देखें एफआईज डीआईज का डेटा, एफआईज का इसमें 26% का स्टेक है, डीआईज का कंपनी में 18% का स्टेक है, टोटल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है कंपनी का 44% का स्टेक जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने देखा है। पब्लिक की बात करें तो सिर्फ 6% का मामूली सा स्टेक है। तो अच्छी कंपनियां हैं, सभी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वही बात है कि हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है। सभी देखें, सारे पैरामीटर अच्छे हैं कंपनी के, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंस अच्छे हैं और कंपनी कम प्राइस पे भी मिल रही है। तो बिल्कुल इन कंपनीज को हम इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल आप निकालिए और फिर अपने हिसाब देखिए आपको कंपनी अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप आगे उसमें जा सकते हैं। तीसरी कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स के बारे में सब लोग जानते हैं, अच्छी कंपनी है, सभी टाइप के व्हीकल्स कंपनी बनाती है, अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का। इसकी बात करें शेयर प्राइस की तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस है सिर्फ 734 रुपए का। कंपनी के प्राइस में अनिशु देखें तो 8 की प्राइस में अनिशु, 10 से भी नीचे 8 की प्राइस में अनिशु कंपनी मिल रही है। इंडस्ट्री प्राइस में अनिशु भी कम चल रही है 18 की, लेकिन बात करें इंडिविजुअली सिर्फ 8 की प्राइस में अनिशु। बिजनेस आपको पता है सब कुछ अच्छा है। लीडरशिप की बात करें तो टाटा जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है उसमें कंपनी का 42% का मार्केट शेयर है और जो ईवी के मार्केट स्टार्ट है उसमें कंपनी का 75% का मार्केट शेयर है। नंबर 1 कंपनी इंडिया की, और वो कंपनी में इतने सस्ते प्राइस मिल रही है। इसके फाइनेंशियल की बात करें पिछले 5 साल के, तो पिछले 5 साल कंपनी जो सेल्स है वो 14% की सीरीज से बड़ी है। प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी में 2020, 21, 22 ये 3 साल कंपनी खराब गए थे, यहाँ कंपनी का यहाँ पे लॉस आया था लगभग 12-13 हजार करोड़ का। लेकिन बात करें पिछले 2 साल में तो 2023 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई, लगभग 2700 करोड़ का प्रॉफिट आया था और 2024 में जबरदस्त कंपनी का प्रॉफिट आया है 32,000 करोड़ के आसपास, 31,807 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट आया है। तो जो चीजें थी पुरानी वो सब खत्म हो गई है, अब कंपनी वापस से प्रॉफिटेबल आ गई है, अच्छा कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और आने वाला फ्यूचर भी अच्छा। अगर ईवी के मार्केट में 75% कोई कंपनी शेयर होल्ड कर रही है तो कोई जल्दी से उसको पकड़ नहीं पाएगा, वही आगे जाएगी क्योंकि सारा रिसर्च है, सब चीजें एस्टैब्लिश कंपनी कर चुकी है, सेटअप कंपनी बना चुकी है, जो चार्जिंग स्टेशन वगैरह हैं। तो अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, कम प्राइस मिल रही है। दूसरी बात कि ठीक है लॉस हो गया, सब चीज हो गया, तो ऐसा नहीं कि लोग उसके शेयर्स बेच के भाग गए। अभी भी देखो कंपनी का शेयर प्राइस का डेटा, शेयर होल्डिंग का डेटा, तो एफआईज के पास कंपनी के 19% शेयर है, अभी भी स्टेक 19% का है कंपनी में। डीआईज का 17% का स्टेक है, टोटल 36% स्टेक हो गया एफआईज और डीआईज का। तो अच्छी कंपनी है, सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। पब्लिक के पास में 22% शेयर है, प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 43% शेयर है, तो सभी लोग अच्छे से शेयर होल्ड करके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सस्ती हैं तो सब लोगों ने बेच दिया है, किसी के पास शेयर जो है बस ऐसी मिल नहीं रही है, कुछ चीजें हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस होल्ड कर रही है, अच्छे फाइनेंशियल है और प्राइस भी काफी कम है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से काफी अच्छी कंपनी, तीनों की तीनों। दोबारा एक बार नाम बताता हूं आपको, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडस टावर और टाटा मोटर्स। तो बिल्कुल क्लियर मार्केट लीडर है, सब कुछ अच्छा है। आप इसको देखिए, कंपनीज को और ज्यादा डिटेल निकालिए और फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको चेक करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। मेरे को लगा था कंपनी आपसे डिस्कस करनी, तो बिल्कुल आपको सारी डिटेल दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।